इसी कलिकाल की मैं शुद्ध हृदय की कथा आपको निवेदित कर रहा हूं। इसी अयोध्या के भक्तमाल में वर्णन है, ध्यान देना। एक भक्तराज थे, लेकिन थे अयोध्या के और रहते थे श्रीधाम वृंदावन में। तो जब वो बिहारी जी के दर्शन करने जाते ना, तो लोग कहते कराए बिहारी जी के दर्शन। तो ये नहीं कहते कि बिहारी जी के दर्शन कराए, ये कहते हम अपने राम जी के दर्शन कराए। बिहारी जी को राम जी कहते। अब वृंदावन में गोपेश्वर महादेव भी हैं। तो जब गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने जाते तो कोई पूछ लेता कि बाबा कहाँ से आ रहे हो? गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके आ रहे? बोले नहीं, नागेश्वर महादेव का दर्शन करके आ रहे हैं, क्योंकि श्रीधाम अयोध्या में आपके पड़ोस में ही नागेश्वर महादेव मंदिर है, प्रसिद्ध है। यमुना जी स्नान करके आते तो लोग पूछते बाबा यमुना जी में स्नान कर? बोले नहीं नहीं, मैं सरयू जी में स्नान करके आया। 365 दिन श्रीधाम अयोध्या वृंदावन में रहते, 64, लेकिन राम नवमी अयोध्या की मनाते। अब शुद्ध हृदय की बात समझिएगा। अब शरीर जब इनका जर्जर हो गया, शरीर में बल नहीं रहा, तो हमारे पास में ही मलुक पीठ है। तो मलुक पीठ के जो गुरुजी थे, अभी जो पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं, उनके जो गुरुजी थे, उन गुरुजी को इन्होंने जाकर के सिर्फ अपने पास 2000 रुपए थे, वो 2000 रुपए दे दिए। बोले मैं जा रहा हूँ अब अयोध्या में राम जी के यहाँ राम जी का जन्मोत्सव मनाने, और मेरा शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया। यदि मैं लौट के ना आऊँ, शरीर पूरा हो जाए, तो हमारे इस 2000 से साधु सेवा कर देना, भंडारा करा देना। अयोध्या आ गए, और जब अयोध्या आए तो लोग उनका बड़ा सम्मान करते। पहले भजनानंदी महात्माओं का सम्मान होता था, तो चलने में असमर्थ थे, चल नहीं पा रहे थे। साधु लोग इनके हाथ पैर पकड़ करके, जैसे मरीज हो गया तो सरयू जी में पूजन करने लगे और कहते भैया जल्दी जल्दी तैयारी करो, मुझे आरती में जाना है, मुझे आरती में जाना है, राम जी की आरती में जाना है। सब बोले महाराज अभी 11:15 बज रहे हैं, आरती 12 बजे होगी, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी हमारे पास बहुत समय। बोले नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे आरती में पहुंचना है, राम जी की आरती होने वाली है, मुझे जल्दी तैयार करो। महाराज स्नान ध्यान कराया, कपड़े उनके बदले और उनको तिलक स्वरूप किया गया। रामानंदी महात्मा थे तो रामानंदी तिलक किया गया। तिलक स्वरूप कहते हैं हमारे वैष्णव जन, तो तिलक को स्वरूप कहा गया है। बिना तिलक के जिसका माथा हो वो तो चंडाल है, उसका दर्शन करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि माथे में चंदन नहीं लगाए ऐसा व्यक्ति के दर्शन हो जाए तो बोले फिर यात्रा स्थगित कर दो। क्यों? बोले चंडाल के दर्शन हो गए। इतना मानते हैं। इनको स्नान ध्यान कराया गया, तिलक स्वरूप इनका किया गया। तिलक स्वरूप करके सरयू मैया का पूजन किया। और देखिए मेरे राम जी की कृपा के पूजन करने के बाद बोले चलो बाबा अब तुमको आरती के लिए ले चलते हैं, लेट हो रहे हैं। और उठाना चाहे फिर उठे नहीं, क्यों? बोले वो तो पहुंच गए साकेत में राम जी की आरती करने के लिए, राम जी के पास पहुंच गए। इसलिए कह रहे थे मुझे राम जी की आरती में जाना है, जल्दी करो जल्दी करो। शरीर का त्याग कर दिया, सीधे राम जी के पास। ये भाव आरती में जाना है, आरती में पहुंच गए, साकेत धाम पहुंचे। ये शुद्ध हृदय की बात है मैया।